नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं वो हर तरीके से प्रभावी हैं और आपके सारे जीवन के क्षेत्रों को छूने का प्रयास करती हैं। हम उसी पे चर्चा करते हैं और हमारा जो जीवन है वो विविधताओं से भरा हुआ है। तो क्यों ना हम हर एक सिचुएशन के लिए जो है तैयार रहें, हर एक जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनको सही तरीके से टैकल कर पाए, मैनेज कर पाए। क्योंकि अगर हमने उन सारी स्थितियों को सही तरीके से मैनेज किया, समझा, तो हम अपने जीवन में सारे भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजन ले पाएंगे और उस पर जो है काम कर पाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है अयोध्यावासी रामचंद्र जी के बारात के लिए सब तैयार हो रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर, ऊंट, बैलगाड़ी सब जो है सजा ली है और सभी जो है नगर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गर्ज ही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहुओरा, निदर घन ही घुर मरहि निशाना, निज पराई कछ सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। तो हाथी जो है गरज रहे हैं, उनकी घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। अब बारात जा रही है तो बहुत सारे हाथी इकट्ठे हो गए हैं, तो वो भीषण जो है गरज कर रहे हैं। चारों रथों की जो है घरघराहट हो रही है और घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है। आप देखेंगे जब बहुत सारे घोड़े एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब वो हिनहनाते हैं, आवाज करते हैं और बादलों का जो है निरादर करते हुए नगाड़ों का घोर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार से नगाड़े बज रहे हैं कि बादल भी जो है उनके सामने फीके लग रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। इतना आवाज हो रहा है कि कोई बात सुनाई दे ही नहीं रहा। जिस प्रकार से आज के समय में जब विवाह होता है और डीजे बज रहा होता है तो कोई व्यक्ति क्या कह रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। सब आपस में ही एक दूसरे के कान में जाकर बात को कह रहे होते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार से नगाड़े बज रहे हैं कि सुनाई ही नहीं दे रहा कि कौन क्या कह रहा है। महावीर भूपत के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे, चढ़ आटरनी देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाए। राजा दशरथ के दरवाजे पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरी अयोध्या नगर वासी इकट्ठा हो गया कि बारात कैसे जा रही है, देखना है कौन जा रहा है, किस प्रकार से तैयार होके जा रहा है। तो कहते वहां पे अगर पत्थर फेंका जाए तो वो भी जो है पिसकर धूल बन जाए। इतनी ज्यादा जो है भीड़ इकट्ठी हो गई है। अटारियों पे चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। सारी अटारियों पे जो है स्त्रियां चढ़ी हुई हैं और मंगल थालों में जो है आरती लिए हुई देख रही हैं। ऐसा आप आज भी देखते होंगे, जब बारात निकलने को होती है, जाने को होती है, तो जो स्त्रियां होती हैं वो अटारियों में चढ़कर उसे जो है देखती हैं और तरह तरह की जो है मंगल गीत गाती हैं। गावह गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दोई सयंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। आपने ये चीज देखा होगा, अनुभव किया होगा, सुना होगा। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। वो बहुत खुश होती हैं, आनंदित होती हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो पुरुष प्रधान होता है वो
अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए जो है वो व्यवस्थाएं कर लेता है, परंतु जो स्त्रियां होती हैं वो आज भी जो है घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। और अगर आप देखेंगे गांव वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से इस तरह के समय में जिस प्रकार से खुल के व्यक्त करना होता है चीज़ों को, उसमें जो है स्त्रियां अपनी तरीके से वो व्यक्त करती हैं। तब सुमंत्र ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। सुमंत्र जी उसके बाद जो है 2 रथ सजाए और इस प्रकार से घोड़े जोते जो सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले हों। दौ रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज यति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। उनकी सुंदरता वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। सुमंत्र जी 2 रथों को वो जो है इस प्रकार से सजवा रखा है कि जिसकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं करती। हमने इस ग्रंथ में कई जगह पे ये देखा कि अगर किसी भी चीज का वर्णन करना है तो सरस्वती जी से कौन बेहतर कर सकता है, शेष जी से कौन बेहतर कर सकता है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि नहीं सारद पहि जाहि बखाने, मतलब उन रथों को इस प्रकार से सजाया गया है कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस रथ पे जो है राजसी सामान सजाया गया। इसका मतलब है कि उस रथ पे जो है अयोध्या नरेश राजा दशरथ चलेंगे। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहु, हरस चढ़ाई नरेश। आप चढ़ो सयंदन सुमिर हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पे राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। एक रथ पर जो है वशिष्ठ जी को जो है हर्ष पूर्वक चढ़ाया, फिर स्वयं शिव, गुरु, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तब जो है अपने इष्ट देव को याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो है इस प्रकार के काम के लिए किसी भी प्रकार की जो है रुकावट मत डालना, किसी भी प्रकार से कुछ भी अनहोनी मत करना। आप जो है सदैव सहाय रहें और अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते रहें। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीत वेद विधि राव, देख सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र जी जो है जा रहे हों। गोस्वामी तुलसीदास वांटेड टू ट्राई दैट कि वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी उस प्रकार से दिख रहे हैं, इस प्रकार से वो दिख रहे हैं कि जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, वेद की विधि से है, कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके सब प्रकार से सजे देखकर, सुमर राम गुर आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध विलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी की शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख को बजाकर चले। ये बारात देखकर जो है देवता हर्षित हुए और वो जो है सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज भी जो है आप देखते होंगे जब बारात विदा होने वाली होती है तब सभी इकट्ठा होते हैं, आरती करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और तरह तरह के जो है संगीत होता है।
तो इस प्रकार से जो है बारात विदा होती है। समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है। आज भी जो है कई सारे चीज़ों में परिवर्तन हुआ है और हमें इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे, सुर नर नार सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। तो जब बारात विदा हुई तो बड़ा शोर मचा। आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं वो सब बहुत आवाज़ करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी भी पहले नहीं देखा होता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पहला अनुभव होता है। घोड़े और हाथी गरजने लगे। जब वो चले तो हाथी घोड़ों का गरजना, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। आकाश में देवतागण जो है बाजा बजा रहे हैं, खुशी में, हर्ष में। बारात में जो है अयोध्या नगर वासी जो है, जो बाराती हैं, वो बजा रहे हैं। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। जो देवांगनाएं थीं, देवताओं की जो स्त्रियां थीं, और जो मनुष्यों की स्त्रियां थीं, जो अयोध्या वासियों की स्त्रियां थीं, वो मंगल गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगी। और राग जो छिड़ा है उसमें वो रसीलापन है जिससे सहनाइयाँ जो है बज रही हैं। शादी में जो है सहनाइयों का एक अपना महत्व होता है। उसके बजते ही लोग जो है आप देखेंगे भाव विभोर हो जाते हैं। उसका जो उसकी जो ध्वनि होती है वो कानों में पड़ते ही आपको जो है ये एहसास दिलाती है एक भावुकता का, एक जो है आपके इस विषय को लेके गंभीर होने का। घंट घटी धुन बरन जाही, सरव करहि पाइक फहराही, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तो अयोध्यावासी में हर एक प्रकार के जो है लोग वहाँ पे हैं, वो सब जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है तमाशे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, तरह तरह के जो है कसरत कर रहे हैं। तो ये सब देखकर जो है बड़ा हर्ष हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बंधार से जरा भी डिगते नहीं। जितने राजकुमार हैं वो मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर अपने घोड़ों को इस प्रकार से नचा रहे हैं कि उनके ताल के बंधान से जरा भी न डिगे। जिस प्रकार से मृदंग और नगाड़े बज रहे हैं उसी ताल पे जो है घोड़ों को वो नचा रहे हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। जो चतुर नट हैं वो इस सब देखकर जो है चकित हो रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है उन्हें। आप देखेंगे कि जब बारात विदा होती है तब उस बारात में जो है अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत हंसी मजाक करते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े गंभीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अलग तरीके का नाटक करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जो है कई तरीके के खेल जानते हैं। तो पहले के समय में तो बारात जो जाती थी वो इसी प्रकार से बैलगाड़ी, खच्चर, हाथी, घोड़ों के माध्यम से जाती थी। तो बारात पहुंचने में समय लगता था। और वैसे भी रामचंद्र जी की बारात अयोध्या से जानी है जनकपुर, तो ये एक लंबा रास्ता है, तो इसमें कई दिन लगेंगे। तो रास्ते में तरह तरह के लोगों का होना फिर आवश्यक हो जाता है, नहीं तो फिर एक तरीके से बोरियत हो सकती है, एक तरीके से लोग उब सकते हैं। उससे बचने के लिए ये सारे प्रकार के जो है लोग उपलब्ध होते हैं। आज के भी समय में आप देखेंगे बारातियों में भी तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहानी किस्से सुनाते हैं, कुछ लोग तरह तरह के खेल करते हैं, खेल खेलते हैं और अपने अनुभव से गेन की हुई चीज़ों के बारे में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है बारात में सब तरह के लोग विद्यमान होते हैं।
आपस में बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तरह तरह के खेल होते हैं, तो वो बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए आप बारात गए होंगे तो ये चीज़ जो है आपने अनुभव किया होगा। खैर, आज के समय में तो बाराती जो जाते हैं वो जो जिसके यहाँ पे शादी होती है, सामान्यतः वही जो है रुकते हैं, बाकी जो बाराती होते हैं वो अटेंड करके जो है वापस चले जाते हैं। अब जो है किसी के पास समय बचा ही नहीं, अब जो है किसी के पास समय की अधिकता रही ही नहीं। सब जो है इस प्रकार से व्यस्त हो गए हैं कि वो जो है शादी को पूरी तरीके से अटेंड भी नहीं करते। तो समय का जो है ये खेल है। लेकिन पहले के समय में जिस प्रकार से लोगों के पास एक स्वच्छंदता होती थी, समय होता था, एक दूसरे को समय दिया जाता था, उसमें जो है ये तरह तरह के खेल होते थे, आज भी होते हैं जितना हो सकता है, और इसका जो है अनुभव आनंद करते हैं। तो बारात किस प्रकार से विदा होती है, बारात में किस किस प्रकार से चीज़ें सम्मिलित होती है, क्या क्या होता है, कैसे जो है ये चीज़ें आप अनुभव करते हैं। आप भी जो है बारात में गए होंगे, आपने भी जो है अलग अलग बारात में अलग अलग बातें अनुभव की होगी। आप शेयर करिए, बताइए कि ऐसा कौन सा जो है बारात थी जिसमें आपको बहुत मज़ा आया, आनंद आया, और आपने जो है उसमें अपने आप को ऐसा पाया कि ये जो बात थी यही तो होना था। तो ये जो बातें हैं आपको बहुत ही आनंदित और सुखी करती हैं। और कभी भी अगर आपको इस बात का अनुभव हुआ है, आपने फील किया है, अनुभूत किया है, तो बताइए। श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र को पूरी डिटेल के साथ, विविधता के साथ समझते हैं, जानते हैं। और इस ग्रंथ का पढ़ने का मतलब है कि आपके जीवन के सारे रहस्य खुलकर सामने प्रकट हो जाते हैं। आप किसी भी विषय से जो है वंचित नहीं रह पाते। आपको हर विषय के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी अवेयर करते हैं, श्री रामचंद्र जी अवेयर करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो हम इस पर नित्य इसी प्रकार से बातें करते हैं, हम इस प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका लाभ जो है आपको अवश्य मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी शेयर कर सकते हैं जो इसे देखकर, सुनकर समझ सकें और अपने जीवन में एक नई दिशा दे सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।